एक मच्छर पहली बार उड़ा और उड़ने के बाद जब वो वापस अपने घर गया तो उसके माता पिता ने पूछा कि कैसा रहा आज का आपका पहला एक्सपीरियंस उड़ने का। दोस्तों, उस मच्छर ने जवाब दिया कि हर कोई मेरे लिए तालियां बजा रहा था, कि हर कोई मेरे लिए तालियां बजा रहा था। दोस्तों, एक मोटिवेशनल छोटी सी, जिसको हम 2 लाइनर स्टोरी बोलते हैं, ये कहीं सुनी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मोटिवेशन से ज़्यादा बेवकूफ़ी और मूर्खता है। हर एक मोटिवेशनल स्टोरी दोस्तों मेरे हिसाब से मोटिवेशनल नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप वर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने चैनल द जगदीप वर्मा पे। इंसान को जाहिर सी बात है अक्सर इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, अपने आप को प्रेरित रखने की, मोटिवेशनल रखने की। इसीलिए हम लोगों को सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, क्योंकि इंसान बाय नेचर उसको खुराक मिलती रहती है तो वो उस पथ पर अग्रसर होते रहता है। और एक इंडिविजुअल इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे, आप खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस करते होंगे कि आपको कहीं पर भी जाना है, कहीं किसी से मिलने जाना है, कहीं कोई पार्टी अटेंड करने जाना है, कहीं शॉपिंग करने जाना है या किसी भी कारण से जाना है, लेकिन आप अकेले हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले फ़ोन उठाते हैं, अगला कॉल अपने दोस्त को जाता है कि भाई यहाँ जाना है, ज़रा चल सकता है, कि भाई वहाँ जाना है, शॉपिंग करने जा रहा हूँ, ज़रा चलना साथ में। तो एक टेंडेंसी अकेले चलने की इंसान की बाय नेचर बहुत कम होती है, उसे हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है। इसी तरह से मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो होती हैं, स्पीचेस, बायोग्राफीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि इंसान को प्रेरित रख सकें, इंसान अक्सर उनका सहारा लेकर के चलता है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अपने आप को मोटिवेटेड रखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, या अपने घर में ही आप एक हाउसवाइफ हो, एक पिता हो, एक माता हो, तो हर एक चीज़ के लिए आपको मोटिवेट रखना ज़रूरी रहता है। उस काम को करने की इच्छा को एक्चुअली ज़िंदा रखने के लिए उस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जो आपको उस काम को करने के लिए चाहिए। तो मेरा मानना यह है दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरीज, स्पीकर्स या कोई भी ऐसा तरीका, मोटिवेशनल रहने के लिए स्टोरीज़ और ये सब तो ठीक है। मोटिवेशनल रहने के लिए आपका अपना परिवार भी एक बहुत बड़ी एक कारण हो सकता है कि किसी कार्य को करने के लिए आप मोटिवेटेड इसलिए रहते हैं कि आप अपने परिवार को वो सब चीज़ें दे सकें जिनकी कि आप कल्पना करते हैं। आप वो हर लग्जरी, हर वो फैसिलिटी अपने परिवार को मुहैया करवाना चाहते हैं। वो भी सबसे बड़ा रीज़न तो आपकी मोटिवेशन का वही है। आप अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, मोटिवेशन है। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, एक पिक्चर देखते हैं, आपका फेवरेट हीरो जिस तरह के हेयर स्टाइल रख के चल रहा है, आप हो गए मोटिवेट।
नेक्स्ट टाइम बार्बर के पास, नाई के पास जाओगे तो बस वही वाला हेयर कट चाहिए। किस तरह के कपड़े उसने पहने हैं, किस तरह के स्टाइल से वो चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उड़ता है, तो आप कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने लगते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं उसको देख करके। तो बैक टू आवर टॉपिक, हर एक मोटिवेशनल स्टोरी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाकई में मोटिवेट करती हो। जैसे कि मैंने बताया कि वो मच्छर जो घूम के आया, जो ये सोच रहा था कि लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, लेकिन लोग तो उसको एक्चुअली मारने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो खैर इसमें कहीं कोई मोटिवेट नज़र आती नहीं है, और लेकिन पता नहीं अगर किसी को आती हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी का अपोज नहीं करता इस चीज़ के लिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मोटिवेशनल रहने का ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर अगर कुछ कोई आपको नेगेटिविटी बता रहा है, उसको सोच रहे हो कि अगला मेरी बड़ी केयर कर रहा है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कहीं पर जॉब करता था, और मेरे जो उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते थे रिपोर्टिंग मैनेजर जो थे, काफ़ी एजिड थे, बूढ़े थे, और अक्सर वो हर एक चीज़ का क्रेडिट अपने ऊपर लेने की फिराक में रहते थे। मतलब उनका नेचर ऐसा था, यूँ कहिए कि अगर वो कहीं रेड लाइट पर खड़े हो गए और वो रेड लाइट ग्रीन हो गई, तो उनका मानना यह था कि क्योंकि वो आकर खड़े हुए इसलिए रेड लाइट ग्रीन जल्दी हो गई है, जबकि उसका तो अपना एक टाइमर था। तो होते हैं कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है जो अक्सर हर एक चीज़ के लिए कहते हैं कि ये जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, अगर शायद मैं नहीं होता तो ये नहीं होता। तो खैर वो इस नेचर के मालिक थे। एक दिन उनके भी सुपर कोई जो बॉस थे, वो ऑफिस में आना हुआ एक मीटिंग के लिए। तो मीटिंग के दौरान इनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उनको समझ में आ रही थी। तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि मिस्टर एक्स, आप बूढ़े हो चुके हो। उनके कहने का मतलब था कि अब आपसे काम हो नहीं रहा है, या तो आप काम ढंग से करना शुरू कर दो, या खैर जो भी उनका रीज़न रहा हो, हमें उस चीज़ में नहीं जाना है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब उस मीटिंग से उठ के वो अपने रास्ते चले गए, जो सुपर बॉस थे, और ये जो आए, तो हम सब बैठे थे, तो बातों बातों में कह रहे हैं कि देखा उनको मेरी कितनी केयर थी। वो मुझे कह रहे हैं कि तुम बूढ़े हो गए हो, जबकि मैं उनसे इतना कुछ मिला जुला नहीं हूँ, लेकिन वो मेरी पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस हो गए कि उनको मेरी केयर हो गई। तो दोस्तों, मोटिवेशनल रहना अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशनल होने के चक्कर में इस तरह के एक नेचर इख्तियार कर लेना, इस तरह का एक नेचर अपने ऊपर हावी कर लेना कि जहाँ पर ये लगे कि किसी ने थप्पड़ भी मार दिया तो वो बंदा इतना मोटिवेटेड है जिसको थप्पड़ मारा गया कि देखो उनको मेरा गाल कितना पसंद आया कि उन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मोटिवेशन का तो कोई पार्ट नहीं है। किसी ने गाली दे दी तो देखो वो मुझे इस लायक समझते हैं कि उन्होंने मुझे गाली दे दी। मोटिवेशन के नाम पर दोस्तों ये नाटक की कोई गुंजाइश नहीं है। मोटिवेशन एक्चुअली वो होती है जो आपको प्रेरित करती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज की डेट में एक सेल्फ मोटिवेशन की रहती है। हम लोगों को ढूंढते हैं कि कोई हमें पुश करे किसी चीज़ को करने के लिए। दोस्तों, मोटिवेशन वो होती है जहाँ पर किसी के पुश की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि हम किसी शादी ब्याह में होते हैं, सबके साथ एक्सपीरियंस होता है, डीजे चल रहा होता है, आप बैठे होते हैं, बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है। मन आपका नाचने का बहुत कर रहा होता है, आप चाहे चेयर पे बैठे हैं, लेकिन आपके अंदर से
जिसे कहते हैं ना कि आपकी आत्मा तो नाच ही रही होती है वो म्यूज़िक सुन के, वो धमक, वो बेस, लोगों को देख के। लेकिन जब तक कोई आकर आपका हाथ पकड़ के डीजे पे खींच के ले ना जाए, तब तक आप वहाँ पर डांस करना शुरू नहीं करते। तो मोटिवेशन इज सॉर्ट ऑफ दैट थिंग कि जहाँ पर आपको किसी को हाथ पकड़ के ले जाना ना पड़े। आपको अगर एक काम करने की अगर आपने ठान ली तो वो काम आपको ही करना है। बिसाइड्स कि आप कोई आकर आपको पुश करे, ये भी एक बहुत पुरानी कहावत है कि किसी ने बताया, किसी ने बोला ये चीज़ कि आप अंधेरे एक सड़क पर जा रहे हैं, कार की आपकी हेडलाइट जल रही है फॉर एग्जांपल, अगले कुछ 10, 15, 20, 50 जितने भी फीट तक उसकी रोशनी जाती है, तो आप कार में बैठे, आपकी लाइट वो 15, 20, 50 फुट तक जा रही है। आप 15, 20, 50 फुट जाओगे तो वही रोशनी आगे भी आपको अगले 15, 20, 50 फुट तक वो रोशनी मिलेगी। लेकिन अगर आप कार में बैठ गए और ये सोचते रहे कि इसकी रोशनी 50 फीट तक जा रही है, मैं 50 फीट तक ही जाऊंगा, उसके आगे मैं क्या करूंगा, तो दोस्तों वो रोशनी तो अगले 50 फीट तक और जाएगी। आप उस 50 फीट तक की दूरी तो कवर कीजिए, उसके बाद वो रोशनी अगले 50 फीट आपको और दिखाएगी। तो सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस इंसान ने अगर अपने आप को कमांड देना सीख लिया, ये मैं बात कर रहा हूँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक मेंटालिटी की। हमें अक्सर आदत है कि कोई हमें कुछ ऑर्डर देगा, हम उसके अंदर एक बहुत अपना अचीवमेंट समझते हैं कि किसी ने हमें कुछ काम दिया था, हमने वो काम कर लिया। लेकिन हमने कभी अपने आप को कोई काम दिया ही नहीं। हमने कभी अगर दिया भी तो उसको कभी कोई अचीवमेंट नहीं समझा कि हाँ मैंने खुद के लिए काम कर लिया। तो दोस्तों जिसको एक सेल्फ कमांड बोला जाता है, एक सेल्फ कमांड अगर इंसान सीख जाता है अपने आप को देना, वो अपने टारगेट खुद बनाने सीख जाता है, तो अपने आप उसका मोटिवेशन लेवल हाई होने लगता है।